मैं ऐसा क्यों हूँ, 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 मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। करना है क्या मुझको ये मैंने कब है जाना, लगता है गाऊंगा जिंदगी भर बस ये गाना, होगा जाने मेरा अब क्या, कोई तो बताए मुझे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे Gandhi. She was abandoned by aircraft when she was only कुछ भी आशाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ स्टेज 5 एरिक्सन का, जो कि हम एडोलेसेंस करने वाले हैं। और ये परफेक्ट टाइमिंग है ये मैसेज देने के लिए कि जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनने वाले हैं। तो इनको कहा गया है जनरेशन वी फॉर जनरेशन विकसित भारत। तो आप सभी के कंधों पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चुनौती है कि आप सही इंसान को वोट करिए, ताकि जो टारगेट मोदी जी ने सेट किया है 2047 में कि हमारा डेवलप्ड नेशन हो जाए। जो इलेक्शंस हुए हैं अभी पिछले, तो ये जो यूथ हैं हमारे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ये चेंज लेके आने में। और आगे भी 18.4 मिलियन फर्स्ट टाइम वोटर्स आने वाले हैं हमारी वोटिंग लिस्ट में अब की बार। तो ये देखिए कि ये एडोलेसेंट्स जो हैं, पहले के एडोलेसेंट और अब के एडोलेसेंट्स में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले हम उनको सेटल करा लेते थे माता पिता अपने ही स्ट्रीम में, अपने ही फील्ड में। आजकल जो है जजमेंटल इतने ज़्यादा हो गए हैं, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी निकाल के ले आते हैं कि ये तो नेपोटिज्म हो गया। अरे नेपोटिज्म क्या होता है? यू नो, इफ़ यू आर ऑन योर फुटस्टेप्स ऑफ योर पेरेंट्स, इट इज़ अ सेंस ऑफ प्राइड। उसमें आपको और अच्छा गर्व महसूस होना चाहिए आपके अपने बच्चे के लिए भी। और लोगों को जज करने से क्या होता है, बेचारी 10th की बच्ची फर्स्ट आई और उसके लुक्स के ऊपर लोग कुछ भी बोल। एजुकेशन के लिए आपकी सुंदरता मायने नहीं रखती। अगर मायने भी रखती तो हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, अगर सुंदरता के लिए बात करते तो वो शायद आज राष्ट्रपति ना होती। और उन्होंने जो भी उनके अंदर कर्मठता थी कि हाँ ये मुझे करना है, वो शायद उन्होंने सोच रखा होगा कि हाँ मुझे राष्ट्रपति बनना है। तो सुंदरता उसमें मायने नहीं रखती कि हम ये एक हमारे सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ये सब कमेंट्स जो होते हैं ना, इंस्टाग्राम वाले कमेंट्स और सोशल मीडिया में ये जो भी लोग करते हैं, तो उससे हमको या वो अगर पॉजिटिव भी बोल रहे हैं या नेगेटिव भी बोल रहे हैं, किसी से भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो सिर्फ आप अपना काम करिए, जैसे होती है ना, नेकी कर दरिया में डाल। बाकी उससे आगे पीछे क्या लोग सोचते हैं, इट शुड हार्डली मैटर। तो क्या हो रहा है अभी, इंडस्ट्रियलाइज्ड जो सोसाइटी बन रही है अपनी, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ रहा है। तो एडोलेसेंट्स का जो योगदान है, हम चाहते हैं कि वो पढ़ें लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, कुछ ऐसा काम करें। फैमिली बिकम्स द लास्ट थिंग। शादी भी लेट करते हैं इसीलिए, जो कि पहले वीडियो में भी मैंने उसके रिपरकशंस बताए हैं कि क्या क्या हो रहा है आजकल। तो आइडेंटिटी क्या है ना, इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ रोल्स, एक एकीकरण है। आप बहुत सारी भूमिकाएं निभा रहे हैं इस फेज में, और यहाँ से अगर नहीं आता है भूमिका निभाना आपको, तो रोल कन्फ्यूजन, रोल डिफ्यूजन हम देखेंगे कैसे होता है। तो पहले अचीवमेंट्स जो है ना, और जो पहले के स्टेजेस के हैं, उनको बहुत प्रेज़ किया जाता है, उनके लिए रिवॉर्ड दिए जाते हैं।
लेकिन धीरे धीरे समझ आता है, उसमें ट्रेनिंग ले लेके आगे हुआ क्या, वो जो ट्रेनिंग ली है आपने, वो आपने अपने प्रोफेशनल जोन में ली है, ओके, वो आगे के लिए प्रोफेशन में काम आएगी, क्योंकि उसका वेलबींग एट योर होम, आपके घर में जो आपका माहौल होगा, वातावरण जो आप बनाएंगे, हंसना खेलना, मज़ा मस्ती करना, या फिर मिलजुल के खुशी से रहना, वो वेलबींग में तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। जो प्ले एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ प्ले ही बन के रह जाती है, और फिर बाद में धीरे धीरे क्रिटिसिज्म आने लगता है, अरे तुझे इतना भी नहीं आता, हम तो इतने थे तो हम इतनी इतनी रोटियां बना लेते थे, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी हम तो इतने काम कर लेते थे। तो क्रिटिसिज्म आने लगता है, उनको ये लगता है कि बार बार हम कुछ भी करते हैं तो हमको जज किया जा रहा है, तो हम तो किसी के लिए अच्छे ही नहीं हैं। वो एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाते हैं, वहाँ से वो बहुत मायूस हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, डिसइल्यूजनमेंट, उसके वजह से वो कभी तो सोसाइटी को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से तुमने किया तो हम क्या करें, हमारे जनरेशन में ये नहीं चलता है। और या फिर वो कभी कभी सेल्फ ब्लेम में कन्वर्ट हो जाता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाती। तो ये क्या हो रहा है ना, जब हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो अचीवमेंट एक सॉर्ट ऑफ डेल्यूजन बन के रह गया है। आप किस चीज़ को अचीवमेंट बोलेंगे, क्लास में फर्स्ट आने को कि घर में अच्छा कुछ करने को? तो अचीवमेंट वो होता है जिससे उसको एक सोसाइटी में पहचान मिलती है, जिससे उसको एक एक्सेप्टेंस मिलती है। तो आप देखिए आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, क्या आप उनके स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं जो ट्रेंडिंग में है आजकल। तो ये कोई भी चीज़ ना क्लियरली डिफाइंड नहीं है, और ये ट्राइंग ऑडियल बन जाता है युवा के लिए कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। घर में कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ और चल रहा है, वहाँ से रिजेक्शन और सेंसरशिप का हमेशा डर रहता है कि मुझे फिर से तिरस्कार मिलेगा या कुछ भी सुनने मिलेगा। तो वो हमेशा एक डार्क में रहता है और उसको रीज़न भी नहीं समझ आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में, इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में आइडेंटिटी फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज बहुत ही वेग है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ग्रो होने के लिए वो भी बहुत लिमिटेड हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे मेन स्ट्रीम कल्चर में जब जाना है तो वो डिविएट हो जाते हैं, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोटा सिस्टम इतना ज़्यादा है कि उसके वजह से भी जो जिसको मिलना चाहिए उसको कभी कभी नहीं मिलता है। बंदा क्या बन के रह जाता है, एक विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। उसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जो माहौल है, जो रूल्स हैं, उनको उनके चक्कर में वो कहीं भी लैंड नहीं हो पाता है। तो आप देखें तो वहाँ से भी रोल कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन आता है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मतलब होनार से होनार बच्चा, बहुत अच्छे इंटेंशंस वाले बच्चे भी मायूस होके इस चीज़ का शिकार बन जाते हैं। तो वो जो एक एक्सपेरिमेंटल जेस्ट फॉर यूथ होता है, एरिक्सन ने कहा है कि उसको बहुत कुछ नया करने की बहुत ज़्यादा जुनून होता है, एक एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे जब आता है वो ये स्टेज में, तब उसको लगता है कि यहाँ तो अर्जेंसी है, डायर अर्जेंसी फॉर मेकिंग चॉइसेस एंड डिसीजंस, कि मैं क्या चूज़ करूँ, क्या डिसाइड करूँ। और उसके ऊपर से फिर वो कमिटमेंट्स टू लाइफ के लिए, जैसे अगर आज मुझे एक मेन स्ट्रीम कल्चर मिल गया, एक मेन स्ट्रीम करियर मिल गया, तो मैं अपने आप को उसमें कमिट करना चाहूँगी लॉन्ग टर्म के लिए। और उस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का जो मैं प्रोफेशन में कर रही हूँ, उसका ही इम्पैक्ट मेरे पर्सनल लाइफ पे भी होगा कि मैं उसको लॉन्ग टर्म कितना खींच के लेके जाऊँगी अपने रिलेशन को, कितना उसमें कमिटेड रहूँगी, कितना अपना योगदान दूँगी कि ये भी आगे बढ़ता रहे। तो अगर आप देखें तो आपका ये चॉइसेस, डिसीजंस, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान आपके पर्सनल लाइफ से भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो ये जो कमिटमेंट फॉर लाइफ आता है, उसके पहले एक किसी के लाइफ में जो कि बहुत श्योर नहीं होते हैं कि हमें क्या करना है। और आज के युवा बहुत, हर कोई, अगर आप देखें मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं और जो सोसाइटी में भी हम देख रहे हैं, जैसे मैं बहुत श्योर थी बचपन से कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मतलब 3rd 4th तक था टीचर बनूंगी, लेकिन फिर 4th 5th से
मदर टेरेसा का इन्फ्लुएंस था और भी लोगों का इन्फ्लुएंस था, जहाँ मुझे लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है और सोसाइटी के जो बीमारी हैं उनको ठीक करके कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करना है। कैसा डॉक्टर बनना है, कौन से स्ट्रीम में जाना है, ये नहीं, सिर्फ मेडिसिन में आना है ये श्योर था। जबकि मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरी जो सोच थी वो बड़ी पक्की थी। तो आजकल के अगर युवा देखें, 10th में 12th में आने के बाद भी दे आर नॉट श्योर कि हमको करना क्या है। तो एक ना इंटरमीडिएट पीरियड आता है, ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, ये जो प्रोलॉन्ग इमेच्योरिटी जो चाइल्डहुड की है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इमेच्योर रहा ना बच्चा, और फिर एक प्रोवोक्ड प्रिकॉसिटी है कि प्रोवोक की जाती है कि तुम बड़े हो गए हो, तुम ऐसा किया। तो इन दोनों के बीच में एक फेज आता है, उसको बोला है एरिक्सन ने, बहुत अच्छा नाम दिया है, साइको सोशल मोराटोरियम। इसमें क्या हो रहा है ना, पजलिंग बिहेवियर है, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड्स हैं, सडनली करते करते स्ट्रीम चेंज कर देना, कोई इजी फॉर्म में जाना, जैसे साइंस में साइंस के बच्चों ने कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स वाले आर्ट्स में चले गए, या फिर फेल हो गए, या फिर थोड़े टाइम के लिए ड्रग्स एडिक्शन में चले गए, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो हम कोई एक इजी सा रास्ता ले लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए ना कुछ भी नहीं करते हैं, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहाना दे के हम प्रिपरेशन लीव ले लेते हैं, एक ड्रॉप ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिक्सन ने कहा, ये बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ग्रोइंग अप ईयर्स में, और ये जो है उसके पर्सनल वैल्यूज़ को स्क्रूटनाइज करने के लिए सफिशेंट टाइम मिलता है। अनयूजुअल अपॉर्चुनिटीज़ जो उसको आती हैं, उसको लगता है एक पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ मैं, तो वो जो जॉब कर रहा है, थोड़ा बहुत कमा रहा है, थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर कर रहा है, वो ट्रायल एंड एरर करने देना चाहिए। अगर आपकी बात नहीं भी मान रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढ लेगा, उसको थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत होगी इस टाइम में। उसको लगेगा क्या बोर्डम है, क्या फटीग है, मैं ना थक रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ग्रेड्स भी नहीं आ रहे हैं, और 1-2 बार फेल भी होते हैं कुछ बच्चे। मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने देखा था कि वो फेल भी हो रहे हैं, 2 बार 12th में फेल हो गया, लेकिन फिर बाद में उसको समझ आया कि मुझे करना क्या है। वो साइंस में था तो नहीं कर पा रहा था, फिर उस 2 बार फेल होने के बाद उसने पार्ट टाइम जॉब्स किए, फिर उसको समझ आया, फिर उसने कॉमर्स लिया, ग्रेजुएशन किया, MBA के लिए लंदन गया, वापस आके फिर वो सेटल डाउन हो गया, अच्छा जॉब कर रहा है, फैमिली है, एवरीथिंग फॉलोड वेल। देन हम आके अफेयर्स में घुस जाते हैं, कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हैं कभी कभी, फिर उनको थोड़ा सा आप स्ट्रीमलाइन जब करेंगे, या फिर बड़ों के या फिर ऐसे लोगों के संगत में आके, तो धीरे धीरे अपने आप को उसमें से निकाल भी लेते हैं। तो ये एक फेज़ बहुत से युवाओं के इसमें आता है। तो यहाँ पे अगर उसको एक्सेप्टेंस मिलता है कोई पार्ट्स ऑफ लाइफ में, और कहीं कहीं उसको रिजेक्शन भी मिलता है, धीरे धीरे एक पर्सनालिटी इंटीग्रेशन होता है, जहाँ से वो अपने आप को पाएगा कि मेरे रोल्स कितने डाइवर्जेंट हैं, मैं सिर्फ इसी के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दोस्त नहीं हूँ, मैं बेटा भी हूँ, मुझे ये करियर भी चूज़ करना है। तो यहाँ से एक पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा एक इवॉल्वमेंट होता है, और डिसोसिएटेड एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी कहा है, डाइवर्जेंट एस्पेक्ट्स कहा है उसको, कि जहाँ से वो कहीं अपने आप को फॉरेन भी पाएगा कि मैं अलग भी हूँ, और कहीं कहीं उसको लगेगा नहीं, मैं इन जैसा ही हूँ। तो यह एक इवॉल्विंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो जो टर्म बहुत अच्छा यूज़ किया है। तो देयर इज़ अ सक्सेसिव सिंथेसिस एंड रीसिंथेसिस थ्रू आउट दिस फेज विच इज़ हैपनिंग, जहाँ से उसको अपने आप को डिफेंड करना, अपनी आइडेंटिटी बनाना, अपने लिबिडिनल नीड्स को कैसे हम सेटिस्फाई करें, धीरे धीरे वो कॉन्फ़िगरेशन आता जाएगा और वो अपने रोल्स में कंसिस्टेंट होने लगेगा। और फिर इसका कैसे कैसे आगे जर्नी जाएगी, हम लास्ट फेज़ उसका नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करते हैं। आई होप इसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ, क्योंकि हम जो रेमेडीज़ अभी शॉर्ट्स में देखेंगे, तो जैसे अभी कोनायम लिया, सैलिक्स लिया, कंफ्यूज्ड टोटली, और सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है कि एक्टर बनना है, पढ़ाई नहीं करना है, स्पोर्ट्स में जाना है, पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन प्रेशर किस चीज़ का बना हुआ है आप देखिए। तो ये हम देखते
देखते जाएंगे साइड बाय साइड। धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।